तो तुम भी थंबनेल देख के आए हो कि आपका जो पार्टनर है उसने आपको ब्लॉक कर दिया। अब आपके सारे रास्ते ख़त्म हो चुके हैं पार्टनर से बात करने के लिए। वो दुख होता है ना कि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वो इंसान हमें ब्लॉक करता है, हमें उसकी डीपी तक शो नहीं होती और हमारे जो मैसेज हैं, जैसे हमने हाय लिखा, हेलो लिखा, बहुत कुछ मैसेज होते हैं, वो हमारा पार्टनर ना तो सीन करता ना देखता और उल्टा हमें ब्लॉक कर देता। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्टनर हमें ब्लॉक क्यों करता है और ब्लॉक कर भी दिया तो वो आपको आज नहीं तो कल अनब्लॉक कर दे। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो सबसे पहले ये जान लो कि पार्टनर हमें ब्लॉक क्यों करता है, क्या रीज़न होता है उसके ब्लॉक करने का। कई बार क्या होता है कि पार्टनर के अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, चाहे वो लड़का लड़की जो भी हो, ज़्यादातर ये केस लड़कियों के अंदर होता है। लड़कियों में एक एटीट्यूड होता है कि मेरे वाला पार्टनर ऐसा है कि मैं उसे कुछ भी बोल दूं, कैसे भी कर लूं, वो मेरा ही है। ये जो एटीट्यूड होता है उसे सुनाने का मतलब आपने छोटी सी कोई गलती कर दी, उस वजह से पार्टनर गुस्सा हो गया और आपको ब्लॉक कर दिया। आपको किसी चीज़ को लेके एफर्ट्स लगाते हो, जैसे पार्टनर से बात करने का आपका मन है, पार्टनर ने अपने फ़ोन से फ़ोन नहीं उठाया तो आप किसी और के फ़ोन से पार्टनर से बात करने के लिए फ़ोन किया, तो उस एफर्ट से पार्टनर तंग आ चुका है और पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया। पार्टनर कभी कभी आपको हर्ट करना चाहता है, आप हंसते हुए अच्छे लगते हो, पार्टनर चाहता है ये कितना हंसता है, इसको रुला के देखें कि कैसा लगता है। उस वजह से पार्टनर आपको ब्लॉक करता है। वो देखता है कि आप कब तक तड़फ रहे हो उसके लिए, कितना मचल रहे हो, कितना पागल हो रहे हो। जब उसको ये पता चल जाता है कि तुम उसके लिए पागल हो जा रहे हो, तुम उसके लिए मरे जा रहे हो, तब वो आपको अनब्लॉक और ब्लॉक, अनब्लॉक और ब्लॉक करता जाता है। उसके बाद में पार्टनर आपको चेक करता है कि तुम हो कैसे। ब्लॉक करने के बाद तुम्हारा रिएक्शन क्या होने वाला है। तुम उसे गालियां देने वाले हो, तुम उसकी रिस्पेक्ट करना चाहते हो, तुम उनका इंतज़ार करते हो या मुंह उठा के किसी और के पास चले जाते हो। तो ये कुछ वजह होती है जिस वजह से पार्टनर आपको ब्लॉक करता है, अनब्लॉक करता है, वो आपको चेक करता रहता है। अब ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक करने के बाद हमारा यहाँ से कलेजा उठ जाता है कि पार्टनर ने हमें क्यों ब्लॉक किया। बहुत दुख होता है ना जब कोई ब्लॉक करता है तब। तो अब हम कुछ ऐसी ट्रिक आजमाएंगे जिस वजह से पार्टनर या तो ब्लॉक नहीं करेगा, अगर उसने आपको ब्लॉक कर ही दिया तो वो अनब्लॉक कर देगा। तो पहली बात, लाइफ में कभी किसी इंसान को इतना भाव मत दो कि वो इंसान आपकी भावना के साथ, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनके साथ आपका मजाक ना बनाए या आपको पागल ना समझे। अगर आप अपनी लाइफ में किसी पार्टनर के लिए एक मजाक बन जाते हो, सीरियस नहीं होते, मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मान के चलिए कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और वो लड़की मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं उसके बिना रह नहीं सकता, जो भी है। अब क्या होगा कि मुझे उस लड़की की नीड हो जाएगी कि मैं उस लड़की के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता, मेरी ज़रूरत होगी वो, कि अगर वो एक मिनट भी मेरे से दूर चली गई तो मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब जब वो कहीं घूमने जा रही है, कहीं जा रही है, कोई काम से जा रही, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना जाए, बस मेरे पास रहे और मेरे से बातें करे। जब ये सिचुएशन होती है ना, तब पार्टनर को क्या लगता है कि ये तो चिपकू है, मतलब चिपके हुए हो
आप इतने चिपके हो उससे कि वो ना तो ढंग से अपना काम कर सकता, ना कुछ खा सकता, ना पी सकता। एनी टाइम आप उसके आगे पीछे। अब आप सोच के चलिए कि आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा भाव दोगे तो वो इंसान आपसे तंग हो जाएगा। सेम वही कंडीशन कि आपके घर में कोई एक सब्जी हर रोज़ बन रही है तो आप उस सब्जी से तंग आ जाओगे। आप सोचोगे कि आज कुछ और बने तो मज़ा आएगा। सेम वही कंडीशन इस रिलेशन में होती है कि आप किसी इंसान को हद से ज़्यादा तंग कर देते हो, उसको ज़्यादा भाव देते हो तो वो ऊब जाता है। इस वजह से वो चाहता है कि वो किसी और इंसान से बात करे या कोई ऐसा इंसान उसकी लाइफ में आए जो उसको आपकी तरह ट्रीट ना करे, वो उसको खुश रखे। सो एक ये भी वजह है जिस वजह से पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। दूसरा जो टॉपिक आता है वो है पेशेंस। हम इंसान तो छोड़ो, लड़कों की बात करता हूँ मैं कि लड़कों में पेशेंस नहीं होता। लड़कियों में भी ये होता है कि लड़कियों में भी पेशेंस नहीं होता कि जब कोई इंसान आपकी लाइफ में इतना डीपली घुस जाता है कि वो इंसान आपको ये रियलाइज़ करवा जाता है कि प्यार क्या चीज़ है और बहुत सारी हमें यादें दे जाता है, उसके बाद वो हमारी लाइफ से चला जाता है, वो हमसे बात नहीं करता तो हम अंदर से टूट जाते हैं। हम इतना रोते हैं, इतना पागल हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि पार्टनर ये जो है वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता है और हम रोना स्टार्ट कर देते हैं। एक ये भी वजह है कि पार्टनर हमें ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक नहीं करता, क्योंकि हम जो होते हैं ना कि इतना रोना धोने में चले जाते हैं कि जब ये पागल वाली सिचुएशन हो जाती है ना तो पार्टनर हमसे तंग हो जाता है। उसको ये लगता है कि ये इंसान पागल है, अगर वो हमारे साथ रहती है तो वो चाहती है कि वो पागल ना हो जाए। तो ये जो पेशेंस है ये हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें उसके जाने के बाद या उसके ब्लॉक करने के बाद जो हमारा रिएक्शन है वो ख़त्म करना होगा। हमें रोना नहीं, फील हैप्पी, खुश रहो, लाइफ अच्छी जियो। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि लाइफ अच्छी एंजॉय करो, खुश रहो। तो ये भी एक वजह है कि पार्टनर आपको ब्लॉक करता है। अपनी जो विल पावर है उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ कि किसी के आने और किसी के जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। जिस दिन आप ये बात अपने दिमाग में घुसा लोगे कि भाई किसी के हमारी लाइफ में आने से और किसी के हमारी लाइफ में जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको भले ही वो फ़र्क ना पड़े, पर जिस इंसान ने आपको खोया है, आपकी लाइफ से निकल चुका है, आपको ब्लॉक करके बैठा है और अपनी लाइफ में मज़े मार रहा है, भाई उसकी जल जाएगी। क्योंकि उसने ब्लॉक क्यों किया, उसने इग्नोर क्यों किया? क्योंकि आपको फ़र्क पड़े, आप रोने लगो, आप उसकी प्यार में पागल हो जाओ, इसलिए वो इंसान आपको ब्लॉक करता है। पर जब ये चीज़ें आप करोगे ही नहीं, आप उसके लिए नहीं रोओगे, आप खुद स्टैंड हो जाओगे, आप अपने लाइफ में मज़े से हो, तो वो इंसान आपको बाकी समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। इसके बाद एक टॉपिक आता है डर। ये एक ऐसा पॉइंट है जो एक हर इंसान में होता है, हर लड़की में होता है, हर लड़के में होता है। प्यार होता है, प्यार के साथ साथ डर भी होता है। अब मैं तुम पे बात लेके आता हूँ कि तुमने किसी से प्यार किया, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का, जो भी है, तुम्हारे प्यार करने के बाद तुम्हारे मन में एक डर हमेशा आता है कि वो इंसान मुझे छोड़ ना दे, वो इंसान मेरे से दूर ना चला जाए। अगर वो मेरी लाइफ से चला गया तो मेरी लाइफ ख़त्म।
भाई जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में नहीं था तब भी तो अच्छे से जी रहे थे ना, तब भी तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी थी। सो ऐसे मत सोचो कि किसी के आने से या किसी के जाने से तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा रहेगा और जो तुम्हारा नहीं है उसे जाने दो। एक्सेप्ट करो कि वो चला गया। चलो, इसके बाद में आता है इंसान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लास्ट और फाइनल ये टॉपिक है कि जब हम रिलेशन के अंदर होते हैं तो प्यार में हम इतना पागल हो जाते हैं कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। अब इमोशनली वीक होने के कारण क्या? मेरा पार्टनर मुझसे अलग, अगर मेरा पार्टनर मेरे से अलग हो गया तो मेरा क्या होगा? अब ये बात सोच सोच के तुम खुद को कोस रहे हो या रो रहे हो और खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो अगर तुम ऐसी बातें सोच सोच के बैठे हो तो तुम कभी इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाओ। तुमको ये बातें नहीं सोचनी, खुद पे काम करना है, खुद की लाइफ को अच्छा करना है, खुद पे काम करना है। ये जो मैंने चीज़ें बताई थी कि लाइफ में किसी को भाव नहीं देना, अपने पैशन पे कंट्रोल, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग और आपको डरना नहीं है और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। एक ब्रेकअप होने के बाद की सिचुएशन में आप अगर इन चीज़ों पे खुद पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये लगेगा कि शायद वो मुझे भूल गया, शायद उसे मेरी याद नहीं आ रही। पार्टनर खुद चला के तुमको मैसेज करेगा और अनब्लॉक करेगा। सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।